ये कहानी है दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले और भागम भाग शहर की, जहां हर सपना पैसे की चकाचौंध में दम तोड़ देता है। इसी शहर की तंग गलियों में रहता था अजय, एक महत्वाकांक्षी लेकिन अत्यंत गरीब छात्र। अजय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके फटे हुए जूते और हमेशा खाली जेबें उसकी हकीकत बयान करती थीं। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में एक चाय की दुकान पर काम करता, ताकि अपनी फीस और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके। उसकी आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना था, पर जीवन की गरीबी ने उसे हर तरफ से जकड़ रखा था। एक दिन कॉलेज के पुस्तकालय में उसे एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब मिली, जिसका नाम था अदृश्य मार्ग के सूत्र। वो किताब चमड़े के एक पुराने खोल में लिपटी थी, जिस पर किसी अपरिचित भाषा के प्रतीक खुदे हुए थे। अजय ने रात भर जागकर उस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझा। किताब में ये लिखा था, उत्तराखंड के घने देवदार के वनों के भीतर वहाँ एक ऐसी जादुई भूमि है जिसे माया लोक कहते हैं। माया लोक के केंद्र में एक पुराना किला है और उस किले के नीचे दफन है काला धन, एक ऐसा खजाना जो तुम्हारे जीवन के हर अभाव को ख़त्म कर देगा। परंतु ये खजाना एक शाश्वत चौकीदार के नियंत्रण में है। सबसे खतरनाक सूत्र ये था, मोहिनी को मात देने का केवल एक ही तरीका है। खजाना तभी प्राप्त होगा जब कोई युवक उसे बिना देखे, बिना उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए, उसके जाल में फंसने से पहले ही अभाव यानी लैक के 3 वचन बोले। अगर वो मोहिनी को बिना देखे अपनी गरीबी और हताशा को शब्दों में बयान कर दे, तो श्राप टूटेगा और खजाना मिलेगा। लेकिन अगर कोई युवक उसकी दहलीज पार करता है और उसकी आंखों से आंखें मिला लेता है, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मोहिनी के माया जाल में कैद हो जाएगी। अजय अपनी गरीबी और इंजीनियर बनने की तीव्र इच्छा से इतना अंधा हो चुका था कि उसने अंतिम चेतावनी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि वो चालाकी से खजाना ले लेगा। गरीबी से तंग आकर और अपने सपनों को पूरा करने की हताशा में उसने सब कुछ दांव पर लगाकर उस खजाने की तलाश में निकल पड़ने का फैसला किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अजय उत्तराखंड के उस घने और रहस्यमय जंगल में पहुंचा, जिसे स्थानीय लोग श्रापित छाया वन के नाम से जानते थे। इस वन में सूरज की किरणें कभी जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। यही थी वो पुरानी टूटी हवेली, जिसका उल्लेख किताबों में केवल एक भयानक किंवदंती के रूप में किया जाता था। इस हवेली में रहती थी मोहिनी, एक ऐसी चुड़ैल जिसकी सुंदरता चांद को भी फीका कर देती थी। जब अजय ने मोमबत्ती की रोशनी में मोहिनी को हवेली के पुराने झरोखे से झांकते हुए देखा, तो उसका दिल डर से नहीं बल्कि एक अजीब से सम्मोहक आकर्षण से धड़क उठा। मोहिनी के नैन नक्श इतने मोहक थे कि अजय जैसे थके हारे युवक को लगा जैसे उसे अपनी गरीबी की सारी पीड़ा का हल मिल गया हो। मोहिनी ने अपनी शहद जैसी मीठी और सम्मोहक आवाज़ में अजय को अंदर आने का न्योता दिया। किताब की चेतावनी के विपरीत अजय ने उसकी सुंदर आंखों से आंखें मिला ली। जैसे ही अजय ने हवेली की दहलीज पार की, समय ठहर गया। मोहिनी ने अजय को एक पुरानी कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद उसके सामने ज़मीन पर बैठ गई। तुम यहाँ क्यों आए मेरे प्याले अजनबी? क्या तुम्हें भी दौलत चाहिए? मोहिनी ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं भटक गया था, मुझे खजाना नहीं, बस अपनी किस्मत बदलनी है। अजय ने झूठ बोला। वो अभाव के 3 वचन नहीं बोल पाया, क्योंकि उसकी चेतना पर मोहिनी की सुंदरता का गहरा जादू छा गया था। मोहिनी मुस्कुराई। तभी उसके पीछे रखी एक प्राचीन कांच की शीशी में रखा एक सूखे हुए इंसानी दिल का टुकड़ा अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। धड़कन की आवाज़ इतनी तेज थी कि अजय के कानों में दर्द होने लगा। मोहिनी का चेहरा पल भर में बदल गया, आंखें सुर्ख, लाल दांत नुकीले, त्वचा राख जैसी सफ़ेद। तुम्हारे सपने, तुम्हारा डर, ये सब मेरा है अजय, उसने गरजते हुए कहा। इस भयानकता से बाहर निकलने के लिए अजय कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा अपनी जगह पर नहीं था। हवेली की दीवारें घूम गई, फर्श टेढ़ा हो गया और अजय खुद को एक अनंत भूल भुलैया में फंसा हुआ पाया। उसे हर कोने में मोहिनी का डरावना चेहरा दिखाई दिया और हर तरफ से उसकी मीठी लेकिन खतरनाक हंसी सुनाई दी। वो थक हार कर उस हवेली के गीले फर्श पर गिर पड़ा। उसकी इंजीनियरिंग की किताबें, उसकी गरीबी, उसका सपना, सब कुछ मोहिनी के सामने महत्वहीन था। तभी वो मोहिनी उसके सामने आ खड़ी हुई, एक भयानक काली साया बनकर जो पूरे कमरे में फैल रही थी। उसने अजय के ठंडे पड़ रहे बदन को ज़मीन से उठाया। अजय को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही है।
उसकी इंजीनियर बनने की तीव्र इच्छा और उसकी गरीबी से नफरत ही मोहिनी का सबसे स्वादिष्ट भोजन बन गई। तुम यहाँ हमेशा रहोगे मेरे प्यारे छात्र, मोहिनी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। तुम्हारी जवानी मेरी अमरता बनेगी और तुम्हारा पढ़ने का जुनून मेरे हमेशा के खेल का हिस्सा। अब तुम्हारा डर, तुम्हारा दुख मेरी शाश्वत भूख को शांत करेगा। अजय ने चिल्लाना चाहा, पर उसके मुंह से केवल एक धीमी टूटी हुई आह निकली। उसका शरीर अब केवल एक खोल था और उसकी आत्मा मोहिनी की कैद में उस अनंत भूल भुलैया में फंस चुकी थी। वो जानता था कि वो अब उन सैकड़ों भटके हुए सपनों का हिस्सा बन गया है, शक्ति के भूखे राजकुमारों, कला के प्यासे कवियों और ज्ञान के लोभी विद्वानों की, जिनकी पीड़ा इस हवेली को शाश्वत शक्ति देती है। आज भी श्रापित छायावन के अनंत अंधेरे में अजय उस हवेली के गलियारों में भटक रहा है। वो न जिंदा है और न मरा हुआ। वो हर पल मोहिनी की भयानक सुंदरता और उसकी शाश्वत भूख का गवाह है। वो कभी कभी फुसफुसाता है, दिल्ली, कॉलेज, पर उसकी आवाज़ केवल हवेली की सड़ी हुई दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। मोहिनी उसे देखती है, मुस्कुराती है और अपनी प्यास बुझाने के लिए नए शिकार की प्रतीक्षा करती है। बाहर से आने वाले हर राहगीर को अजय की मधुर लेकिन दुखद आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो अंदर आते हैं तो उनका सामना होता है उस सुंदर और ख़तरनाक मोहिनी से। ये सिलसिला कभी नहीं रुकता और दिल्ली के गरीब छात्र अजय की अनंत पीड़ा उस हवेली में गूंजती रहती है। अजय के अचानक गायब होने से दिल्ली में एक बड़ा बवाल मच गया। उसका गरीब परिवार पुलिस के पास गया, लेकिन उन्हें बस लापता व्यक्ति का मामला बताकर टाल दिया गया। कॉलेज में अजय का बेस्ट फ्रेंड करण, जो पढ़ाई में तेज़ और तर्कशील था, और उसकी दोस्त नेहा, जो कॉलेज की पत्रिका में रहस्यमय कहानियाँ लिखती थी, दोनों बहुत चिंतित थे। करण और नेहा ने देखा कि अजय जाने से पहले अजीब व्यवहार कर रहा था। उसके नोट्स में अदृश्य मार्ग के सूत्र नामक किताब के फटे हुए पन्ने थे, जिन पर काला धन और मोहिनी जैसे शब्द लिखे थे। करण, जो हमेशा अजय की गरीबी पर उसे ताना मारता था, ने महसूस किया कि अजय खजाने की तलाश में गया है। नेहा ने तुरंत पहचान लिया कि ये वर्णन उत्तराखंड के श्रापित छायावन की प्राचीन किंवदंतियों से मेल खाता है, जिसके बारे में वो अपनी कहानियों के लिए रिसर्च कर रही थी। करण को लगा कि अगर अजय खजाना ढूंढ सकता है तो वो, जो अजय से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और साधन संपन्न है, खजाना अजय से पहले या उसके साथ मिलकर ले सकता है। करण का लोभ, एम्बिशन ही उसे मोहिनी के जाल में खींचने वाली शक्ति बन गया। नेहा के लिए ये एक पत्रकारिता का जुनून था। उसे लगा कि वो इस रहस्य को उजागर करके अपनी पत्रिका को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकती है। सत्य को जानने का उसका जुनून, ऑब्सेशन ही मोहिनी का नया शिकार बनने वाला था। दोनों ने मिलकर अजय के नक्शे का पीछा किया और कुछ ही दिनों में श्रापित छायावन के मुहाने पर पहुंच गए। हवेली के अंदर जब करण और नेहा जीर्ण शीर्ण हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने हवेली के एक कोने में अजय का फटा हुआ जैकेट पाया। वे डर गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, मोहिनी उनके सामने खड़ी थी। इस बार मोहिनी की सुंदरता और भी घातक थी। मोहिनी ने करण की ओर देखकर एक मीठी मुस्कान दी। आओ आओ करण, तुम्हारा तर्क और तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरे इस घर को और भी मजबूत बनाएंगे। फिर उसने नेहा की ओर देखा। और तुम्हारी कहानियाँ, तुम मेरी गाथा को लिखोगी और फिर हमेशा के लिए मेरी कैद का हिस्सा बनोगी। करण तुरंत आगे बढ़ा। हम खजाना लेने नहीं आए हैं, हमें अजय चाहिए। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, ओह अजय, वो यहीं है, मेरे सबसे नए संग्रह में। उसने अपनी जादुई उंगली घुमाई और हवेली के एक अंधेरे गलियारे में अजय का धुंधला और दर्द भरा अक्स दिखाई दिया। अजय अब एक भटका हुआ साया था, जो पुरानी इंजीनियरिंग की किताबों के पन्नों को हवा में छूने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मोहिनी ने दोनों दोस्तों की तरफ अपनी काली परछाई को फैलाया। करण का तर्क और अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। उसकी आत्मा अब एक ऐसे अंधेरे कमरे में फंस गई जहां उसे हमेशा एक जटिल पहेली हल करनी होती है। वो पहेली उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे वो कभी हल नहीं कर सकता। वो हमेशा ये साबित करने की कोशिश करेगा कि वो अजय से बेहतर है, लेकिन हर बार विफल होकर चीखेगा और मोहिनी उस चीख से अपनी बुद्धि को बढ़ाएगी। नेहा की कैद। नेहा की आत्मा को हवेली के मुख्य हॉल में एक टूटी हुई टाइपराइटर पर बिठा दिया गया। मोहिनी ने उसे आदेश दिया कि वो उसकी सुंदरता और अजय की पीड़ा पर दुनिया की सबसे सुंदर और सच्ची कहानी लिखे। लेकिन जैसे ही नेहा लिखना शुरू करती है, उसके शब्द टाइपराइटर के रोल में खून बनकर फैल जाते हैं और वो कभी भी अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाती। उसका कहानीकार बनने का सपना अब एक शाश्वत खून से सना हुआ नर्क बन गया है। अब श्रापित छायावन में 3 युवा भटक रहे हैं।
अजय, गरीबी और अधूरे इंजीनियर बनने के सपने से टूटा हुआ साया। करण, विफल तर्क और घमंड से जलती हुई आत्मा। नेहा, अपनी सबसे बड़ी कहानी कभी न लिख पाने के जुनून में कैद। वो तीनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वे एक दूसरे को पुकार सकते हैं लेकिन उनकी आवाज़ें हवेली के अनंत भ्रम में खो जाती हैं। मोहिनी उन्हें देखती है और उनकी साझा पीड़ा से अपनी अमरता का जश्न मनाती है। और मोहिनी का अधूरे सपने का संग्रह अब दिल्ली के 3 सबसे होनहार छात्रों के साझा डर से भर गया है, जिसका सिलसिला कभी नहीं रुकेगा।